तो आज हम लोग अभी शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। तो हाथ जोड़ लें, पीठ गर्दन सीधी कर लें, पलकें सहजता से बंद कर लें और चेहरे की मांसपेशियों को पूरी तरह से शिथिल छोड़ें। ओम के उच्चारण के बाद में प्रार्थना का गायन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को शीश नमन करें। धीरे से आंखें खोलें। विशुद्धि चक्र, विशुद्ध का क्या अर्थ है? शुद्ध का मतलब तो सबको पता है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। विशुद्ध हम उसको कह सकते हैं जो सुपरलेटिव तरीके से, जो परम विशिष्ट रूप से शुद्ध है, इसलिए उसको विशुद्ध कहा जाता है, हाईली प्योर। तो इस देखिए बड़े सोच समझ के नाम रखा है। ऑब्वियसली जितने नाम रखे गए हैं उनके पीछे कोई ना कोई तर्क है, लॉजिक है, तभी वो रखे गए। और ये जो विशुद्ध चक्र का है, इसका तर्क अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये है, ये इसका नाम रखा गया। तो अभी तक हमने देखा कि मूलाधार चक्र का जो महाभूत था वो था पृथ्वी तत्व, वो सॉलिड, रॉक सॉलिड। उसके बाद में फिर स्वादिष्ठान का जल तत्व था, वो उससे थोड़ा सा विरल है, मतलब थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया। उसके बाद में फिर अग्नि तत्व है मणिपुर का, वो और डाइल्यूट हो गया। और फिर एयर, अनाहत चक्र पे वायु तत्व, और विशुद्धि चक्र पे है आकाश तत्व। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो तत्व हैं ये किस तरह से इनको हम समझ सकते हैं। तो आकाश तत्व जो है वो आकाश, सबसे पहले तो आकाश जनरली इसको हम क्या समझते हैं कि भाई कहाँ है आकाश, तो ऊपर देखते हैं, ऊपर है। जबकि वास्तविकता ये है कि आकाश तो सब जगह है, हर जगह। जहां भी थोड़ा सा भी स्पेस है, कोई खाली निर्वात स्थान, वो आकाश है। तो ऐसे समझें कि ये जो महाभूतों से जो बनी जो सृष्टि है, इसको हम कहते हैं मैनिफेस्ट वर्ल्ड या भौतिक जो जगत है, वो 5 महाभूतों से बना है। तो उसमें जो सबसे सूक्ष्म तत्व है वो है आकाश तत्व। और आकाश तत्व में ऐसे समझें कि कुछ गैसेस उसमें मिक्स हो गए तो हम फिर वो वायु तत्व बन गया। और जब वो वायु किसी भी कारण से कुछ हीटअप हुई, गर्म हुई, तो हमने कहा ये अग्नि तत्व बन गया। और जब वो हीटअप होके कंडेंस हो गई, यानी वो लिक्विड में चेंज हो गई, तो वो फिर जल तत्व हो गया। और जब वो और उसका जो सॉलिडिफिकेशन हो गया, तो हमने कहा ये पृथ्वी तत्व है, ठोस। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो वायु तत्व है उसमें भी आकाश है, और वो वायु तत्व जो गर्म हुआ था अग्नि तत्व बन गया, तो अग्नि तत्व में भी आकाश सम्मिलित है। और इसी तरह से
जल तत्व और पृथ्वी तत्व में भी आकाश सम्मिलित है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई चीज सॉलिड है तो आप बड़े आराम से उसमें डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं कि ये चीज ये है, ये चीज ये है। कोई भी ठोस चीज एग्जाम्पल आप अपने सामने देख लो, जो भी ठोस अवस्था में है उसको आप बड़ी आसानी से डिस्टिंक्शन कर सकते हो कि हाँ ये है, ये है। लेकिन अगर लिक्विड फॉर्म में है तो थोड़ा सा मुश्किल आता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है डिस्टिंक्ट करना, और वो आग्नेय तत्व में और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही फिर वायु तत्व में काफी मुश्किल हो जाता है, और आकाश तत्व में आप डिस्टिंक्ट कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। क्यों होता है? क्योंकि एक वर्ड आप लोगों ने प्राइमरी की साइंस में पढ़ा होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो पृथ्वी तत्व में सबसे कम होती है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में सटे हुए होते हैं, और जल तत्व में थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं, तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है। ऐसे समझें इसको, एक एग्जांपल ले लो। आपने कभी कार में जा रहे हैं और एक रास्ते में कोई हमारा और मित्र मिल गया, तो चलो अच्छा तुम ही बैठ जाओ, तो 3 लोग तो ऑलरेडी पीछे बैठे हुए थे, एक और बैठ गया, नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो गई। अब हाथ जो आराम से आप हाथ पैर चला पा रहे थे, थोड़ी सी दिक्कत आने लग गई, तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम। और एक ही जना अगर बैठा है तो फिर वो तो उसको बहुत आराम में है, अच्छी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और अगर कोई नहीं है तो इट इज ऑल फ्री। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये पृथ्वी तत्व, फिर जल तत्व, अग्नि, वायु और आकाश में बढ़ती चली जाती है। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो सबसे कम है पृथ्वी में। सब चीजें बहुत फंसी हुई हैं आपस में, पास पास। तो ये जो है वो आकाश तत्व, आकाश तत्व में डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे ज्यादा है। अब देखिए यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो जिस फ्रीडम को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, या जिसको सबसे ज्यादा जिसकी कामना करते हैं, वो है हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, वाक स्वतंत्रता। मतलब अगर जो आप कुछ अंदर आपके है और आप उसको किसी कारण से बोल नहीं पा रहे हैं, देन यू बिकम, मतलब बहुत टेंशन हो जाती है ना, सबको होती है। और ये परम स्वतंत्रता जो वाक स्वतंत्रता जो है, ये चरम स्थिति पर कब पहुंच सकती है? वो कौन सी ऐसी स्थिति हो सकती, कल्पना करने की कोशिश करें हम लोग, कि जिसमें हमें पूरी स्वतंत्रता है, जब जो चाहो वो बोल दो। ऐसी स्थिति कब आएगी? जब हमारी, यस, मुक्ता जी कुछ कह रही है क्या? नहीं, हाँ निशा जी। तो जब हम अकेले होंगे तब, या जब एक बार फिर से, जब कम लोग आसपास होंगे हमारे। हाँ देखिए, इसको आध्यात्मिक भाषा में अगर कहें तो कम और ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम और ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली वो स्थिति तब हम बना सकते हैं जब हमारे विचार, जो हम सोचें वही बोलें, और जो बोलें वही करें। यानी जो थॉट, वर्ड और डीड है, इसमें अगर एक तानता है, एक इसमें अगर अलाइनमेंट है, तो जो आप सोच रहे हैं वही बोल रहे हैं, मतलब बोलने की हिम्मत कर पा रहे हैं। देखो यहाँ मुझे ऐसे कहना चाहिए, आपके मन में जो है, आप में अगर इतनी हिम्मत है कि आप वो बोल भी सकते हैं, तो मन में तो बहुत अलग अलग तरीके के विचार आते रहते हैं, कभी कभी बड़े खतरनाक विचार भी आते हैं। तो जो हमारे मन में है, वो मेरे अंदर वो साहस है कि मैं उसको बोल सकूं,
और जो मैं बोल सकूं वो कर भी सकूं। ये जो स्वतंत्रता है, ये है विशुद्धि चक्र की संपूर्ण शक्ति अर्जित करने के बाद परम स्वतंत्रता। अब देखो ये कब आएगा, जब पूरी तरह से हम, जनरली ऐसा होता है, अनाहत चक्र के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या कोई एक व्यक्ति भी ऐसा है, एक व्यक्ति कहें या कोई कुछ भी कहें, इवन हमारा कोई पेट है जिसके सामने हम अपने हृदय को खोल सकें। देखिए उसकी जो पूरी जो शक्ति है वो तब है जब आप अपने हृदय को किसी के सामने भी खोल सकें। तो ऐसा तो अभी उससे तो हम बहुत दूर हैं। अगर कोई ऐसा एक व्यक्ति भी है कि उसमें आप पूरे उद्गार उसके समक्ष बड़े आसानी से पूरी विनम्रता के साथ रख सकें, इसका मतलब आपका जो अनाहत चक्र है वो आपके नियंत्रण में है, उसकी शक्तियां जो हैं वो आपने अर्जित कर ली हैं। इसी तरह से जो वाणी की, जो वाक की स्वतंत्रता है, ये विशुद्धि चक्र की शक्तियों को अर्जित करने से आती है। ये जो है वो तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि इसका जो महाभूत है वो है आकाश, और आकाश महाभूत का एक तन्मात्र है, यानी सूक्ष्म भूत है, जिसको हम कहते हैं शब्द। अब देखो शब्द वही जो हम वाणी से बोलते हैं, और शब्द कान से सुनते भी हैं, और शब्द वो भी है जो एक यूनिवर्सल वाइब्रेशन है, जो वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में को चला रहा है। एक ऐसे देखें कि जो भी ये भौतिक चीजें हम लोग देख रहे हैं, ये सब उसी शब्द का भौतिक प्रकटीकरण है। शब्द अपने आप में एक ऊर्जा है। देखिए कोई भी वाइब्रेशन है तो वो ऐसे फ्लैट लाइन में नहीं चलेगा, वो पीक्स, लो एंड पीक्स बनाएगा। और लो एंड पीक को हम समझते हैं कि भैया अगर जीवन में उतार चढ़ाव, और ये जो है ना बड़ा सामान्य और प्राकृतिक है। अगर कुछ चीज फ्लैट है इसका मतलब वो डेड। तो वाइब्रेशन जो है ये अपने आप में यही प्राण है, यही हमारा महाप्राण। इसी के कारण जो है वो हमारे अंदर ऊर्जा है, और हम अपने आप को कहते हैं हम प्राणवान हैं या जीवित हैं। तो ये जो यूनिवर्सल वाइब्रेशन है, इसके वाइब्रेशन को अपनी वाणी से या अपने नाद से एकाकार करना, ये जो है वो ओम की धारणा भी यही है। देखिए ओम, आई थिंक इसका एक अलग से सेशन हम लोग रखेंगे, हम लोग जानेंगे ओम क्या है। तो वास्तव में जो अभी हमने देखा कि हम ओम को ऐसे कह सकते हैं कि ओम जो है ना पूरे ब्रह्मांड में केवल ओम ही है, केवल ओम। तो वो ओम क्या है? ये वाइब्रेशन है, यूनिवर्सल वाइब्रेशन। तो उसके बारे में अलग चर्चा करेंगे। तो जब ओम का उच्चारण करके हम लोग अगर अपने आप को एकाकार करते हैं इस यूनिवर्सल वाइब्रेशन से, देन वी कैन से कि हाँ ये हम जो हैं वो अब हमारा जो विशुद्धि चक्र है वो पूर्णतः शुद्ध हुआ है, और मैं जो मन में सोच रहा हूं वो बोलने का साहस है मेरे अंदर, और जो मैं बोल रहा हूं वही एग्जैक्टली कर भी रहा हूं। यानी परफेक्ट अलाइंड योर थॉट, वर्ड्स एंड डीड। ये थॉट, वर्ड्स एंड डीड के बीच में परफेक्ट अलाइनमेंट ये इस तरह से हो जाता। तो ये अनाहत चक्र है। और देखिए ऐसे ही जो है ना इसका जो कर्मेंद्रिय है वो कर्ण है, कान। तो कान से ही तो हम लोग सुनते हैं। तो सुनना जो है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन बोलना। अगर आप बोलेंगे, केवल बोलना चाहेंगे, तो आप जो ऊर्जा है ब्रह्मांड की उसको अर्जित नहीं कर सकते। अगर आप सुनने की आपके अंदर कला है, अगर इफ यू हैव परफेक्टेड
दैट आर्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग, देखो, many hear but few listen. लिसन और हियरिंग मतलब थोड़ा सा एक्टिव होके सुनना, श्रवण. श्रवण ज्ञान योग में हम लोगों ने पढ़ा था ना. श्रवण का मतलब एक्टिवली सुनने की जो क्षमता है, उस क्षमता को बढ़ाना. तो वो क्षमता कैसे बढ़ती है? जब आप उस पर संयम करते हैं. मतलब इस देखिए, जैसे कर्ण है और जो महाभूत है वो आकाश है, और जो तन्मात्र है वो है शब्द. तो इन तीनों के बीच में जब उचित अलाइनमेंट होता है, तब फिर हम कह सकते हैं कि हमने सुनने का जो जो शक्ति है वो प्राप्त कर ली. और अब देखिए, यहाँ एक चीज और कोरिलेट होती है कि पतंजलि के योग सूत्र के विभूति पाद में उन्होंने विभूतियों के बारे में डिस्कस किया है कि आप धारणा, ध्यान, समाधि तीनों को मिला के संयम कहा है उन्होंने. और इस संयम का जब उपयोग आप करते हैं एज अ टूल, तो फिर आप बहुत सारी विभूतियां या बहुत सारी सिद्धियां अर्जित कर सकते हैं. तो उसमें एक सिद्धि के बारे में उन्होंने, वो सूत्र है, श्रोत्राकाशयो संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम. श्रोत्र आकाश, श्रोत्र मतलब कान, और या ऐसे कहें श्रवण की क्षमता. तो जो श्रवण की क्षमता है यानी एक्टिव लिसनिंग की पावर, वो और आकाश के बीच में क्या संबंध है? अब ये यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये याद रखना है कि आकाश की तन्मात्र या उसका जो सूक्ष्म भूत क्या है. सूक्ष्म भूत का मतलब जिससे वो प्रकट हुआ है, यानी उसका भी मूल. महाभूत तो हम लोग देख सकते हैं, भाई गर्दन ऊपर उठाओ, हम आकाश देख सकते हैं, फील कर सकते हैं. ऐसे पृथ्वी और इनको भी देख सकते हैं. तो ये प्रकट हैं, ये फिजिकली मैनिफेस्टेड है, इसलिए महाभूत हैं. लेकिन ये बने किससे हैं? सूक्ष्म भूत से. उसको हम कहते हैं तन्मात्र. तो इसकी जो तन्मात्र है वो है शब्द. तो श्रोत्र मतलब, जब श्रोत्र हमारे जो फिजिकल ईयर्स हैं, फिजिकल ईयर्स का क्या काम है कि हमारी जो ईयर ड्रम्स हैं, जब भी कोई साउंड वाइब्रेशन इनको वाइब्रेट करती है तो हमारे अंदर कुछ हलचल पैदा होती है. तो उसके बाद में फिर जब वो हलचल या जो जो इम्पल्स कहें या जो करंट कहें, वो करंट जैसे ही हमारे ब्रेन में जाता है न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज से, तो फिर हमें उसका ज्ञान होता है, तो हमें पता लगता है. और यही एक्टिव लिसनिंग. देखिए, पैसिव लिसनिंग क्या हुई? यहाँ से सुना, वो वाइब्रेशन हुआ, यहाँ कान से निकल गया. जैसे हम लोग कहते हैं एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया. उसके बीच में जो है ना, वहां पे वो उसने कुछ किया ही नहीं, हलचल ही नहीं करी. तो अगर वो जो वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन ने आपके न्यूरॉन्स में कुछ एक्टिविटी पैदा करी, और उससे आपको ये पता लगा कि ये वाइब्रेशन है, व्हाट डज इट टेल, ये क्या कह रहे हैं, इनका अर्थ क्या है. तो फिर हमें उसका ज्ञान होता है. तो श्रोत्र आकाशयो मतलब आकाश जिस चीज से बना है वो क्या है? शब्द और श्रोत्र यानी कान के बीच में जो संबंध है, इस पर संयम करने से. संयम मतलब धारणा, ध्यान और समाधि. पूरी तरह से कंटेम्पलेट करो कि ये जो शब्द है वो मेरे कान में पड़ते हैं, तो इससे होता क्या है, ये क्या मतलब. तो ये से जब संयम करते हैं तो देन दे से श्रोत्राकाशयो संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम. दिव्यम श्रोत्रम मतलब डिवाइन ईयर्स. आप इसके बहुत सारे ऐसे भी इंटरप्रेट करते हैं कि आप बहुत मीलों दूर की बात सुन सकते हैं. एक्चुअली मुझे नहीं लगता है ऐसा, या हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है. बट यहाँ जो मुझे ऐसा लगता है, दिव्यम श्रोत्रम का मतलब जो है वो ये है कि फिर आपको फिजिकल लिसनिंग की जरूरत ही नहीं है. इफ somebody is sitting before you और उसने मन में कुछ विचार किया, and you come to know,
दिव्यम श्रोत्रम मतलब आप जैसे अपने पालतू जानवरों की बात समझ जाते हैं हम लोग, वनस्पतियों की बात समझ जाते हैं, ये दिव्य श्रोत्र के कारण है। और इसको ये दिव्य श्रोत्र हमें कब प्राप्त हो सकते हैं? 100% जब शक्ति हम अर्जित कर लें, बाई कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन श्रोत्र एंड आकाश। तो यहां इतनी चीजें कोरिलेट हो गई। देखिए, जो विशुद्धि चक्र है उसका एक पर्टिकुलर कारण से कर्ण जो है वो उसकी कर्मेंद्रिय है, इस चक्र की कर्मेंद्रिय कर्ण है। और जो एंडोक्रिनल ग्लैंड्स है वो तो सबको पता है, ये थायराइड ग्लैंड भी जो है ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है। ये हमारे पूरे शरीर को के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। और ये आपको इंटेलिजेंस भी देती है। आपने देखा होगा कि जैसे बचपन में अगर किसी की थायराइड की प्रॉब्लम है तो उनका पूरा डेवलपमेंट ही रुक जाता है। आपने देखा ना, उनको पहले जमाने में वो क्रेटिनिज्म बोलते थे उसको, क्रेटिन, ये बच्चा अंडर डेवलप्ड हो गया, ये थायराइड की प्रॉब्लम के कारण होता है। उसके कारण भी हो सकता है, बहुत सारे दूसरे कारण भी होते हैं, लेकिन ये किसी कारण से आप विशुद्धि चक्र की जो ऊर्जा है उससे वंचित हो गए और आपका पूरा प्रोग्रेस, पूरी जो वृद्धि है वही रुक गई, शारीरिक, मानसिक, सब तरीके की, स्पिरिचुअल। तो ये थायराइड ग्लैंड जो है वो ये इसका वो कोरिलेट है जो फिजिकल उसका है। अब इसका जो देव हैं वो हैं शिव, नीलकंठ महादेव। तो इसकी एक स्टोरी है ना माइथोलॉजी में कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें हलाहल विष निकला। तो हलाहल विष का वही क्या करें, तो उसको कौन ग्रहण करेगा? तो शिव ने कहा कि ठीक है, हम इसको रख लेते हैं यहाँ पे। तो वो उसकी जो विष की जो ऊर्जा थी उसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया, तो इसलिए उनको नीलकंठ नाम दिया गया। तो ये तो मतलब स्टोरी है। अगर इसकी सिंबोलॉजी समझें, इसके प्रतीक क्या है, तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी हम अनुष्ठान करें, अब जैसे ये जीवन का अनुष्ठान है, हम लोग पैदा होते हैं और अपने आप को हमको पाला पोसा जाता है, एंड देन वी टेक केयर ऑफ अवर सेल्व्स, और फिर आगे लाइफ में प्रोसेस करते हैं। ये भी एक अनुष्ठान है, और इसमें हमें विष और अमृत दोनों ही मिलते हैं बारी बारी से, या कभी कम ज्यादा, या कभी जहर ज्यादा, कभी अमृत ज्यादा, ये सब मिलते हैं। तो इनको अगर हम प्रतीकात्मक रूप से लें तो जो नकारात्मकता है, नेगेटिविटी, कुछ चीजें जो हैं वो हमें प्रिय नहीं होती हैं, अप्रिय, तो वो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये विष है। और आपने सुना होगा, ऐसे लोग कहते हैं कि अगर कोई अच्छे काम के लिए आप कर रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ बढ़िया काम करने के लिए आपने मन बनाया और उसमें कुछ अप्रिय हो गया, तो हम आपस में ऐसे आम भाषा में क्या बोलते हैं कि चलो निगल लो और चलते बनो, आगे बढ़ो। कोई चीज अप्रिय हुई, निगल लो और आगे बढ़ो। तो ये जो है, मेरे ख्याल से जो ये प्रतीकात्मकता है, ये वही है कि जो जीवन रूपी इस अनुष्ठान में, ये जो बहुत हमारा धर्म है, इस पूरे जीवन को अच्छी तरह से संचालित करना। तो इसमें जो नकारात्मकता आती है, तो उसमें भगवान शिव हमको ये संदेश देते हैं कि कुछ अप्रिय हुआ है, उसको निगल लो और आगे बढ़ जाओ। शिव जो हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रतीक हैं, या ऐसे देव हैं जो हमको परिवर्तित करते हैं। देखो, ब्रह्मा जी
हम लोगों ने समझा था ना कि सृजन करते हैं, तो जो स्वादिष्ठान चक्र हम लोगों ने समझा था वो उसके देवता थे। और ऐसे ही जो है मणिपुर चक्र विष्णु भगवान, तो वो उसको सस्टेन करते हैं। ब्रह्मा जो है वो उन्होंने क्रिएट किया, विष्णु ने उसको सस्टेन किया, क्या चाहिए भाई तुमको, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ऐसा करके उन्होंने सब कुछ दे दिया। नाउ दिस हैज टू बी चेंज्ड, मतलब जो एक जैसे फल पक गया वो टपकेगा, जमीन पे आएगा, उसमें से सीड करके फिर उगेगा। जो पत्ता बड़ा हो गया, फिर ब्राउन हो गया, अब वो नीचे आएगा जिससे नई कोपल उत्पन्न होगी। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके लिए भगवान शिव जिम्मेदार है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसीलिए जो है वो विशुद्धि चक्र जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का है, जो मतलब जो लगातार जो बदल रहा है। ऐसे जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, थायराइड ग्लैंड, पल प्रतिपल हमारा मेटाबॉलिक रेट चेंज होता है, और उसको कौन चेंज करता है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जैसे किसी की निकल जाती है तो वो उसको ऊपर से फिर हार्मोन देते हैं, तो वो हमेशा, मतलब वो नेचुरल बात आ ही नहीं सकती उससे, क्योंकि आपका जो आपकी ईटिंग हैबिट्स पे बहुत सारा डिपेंड करता है कि आपका मेटाबॉलिज्म कब तेज चलेगा, कब धीमा रहेगा। तो ये जो है ये परफेक्ट कंट्रोल थायराइड करती है। ऐसे ही जो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव हैं, उतार चढ़ाव मीन्स नॉट ओनली फिजिकल बॉडी, हमारी जो मानसिक जो ग्रोथ है, मेंटल जो जो उन्नयन है, जो प्रोग्रेस है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, ये सारी जो जितनी भी उन्नयन की जो जो वो है आयाम है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, ये जो है चेंजेस, ये सारे इसके लिए शिव जिम्मेदार हैं, शिव ही उत्तरदायी हैं उसके, और वही उसको वो करते हैं। तो ये जो चेंजेस होंगे, उन चेंजेस से हम कब नहीं घबराएंगे? जब हमारी विशुद्धि चक्र की जो ऊर्जा है वो हमको प्राप्त होगी, फिर हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बहुत ही खराब हो गया, चलो कोई बात नहीं, गला नीला पड़ जाएगा हमारा। सो दिस काइंड ऑफ अ पावर, जो आने वाली बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है, उसको एडजस्ट करके उसको उसके साथ में चलने की जो शक्ति है वो विशुद्धि चक्र की ऊर्जाओं के माध्यम से हमको अर्जित हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो गायत्री है, क्योंकि हमने समझा है कि भगवान शिव हैं, तो जो गायत्री मंत्र है वो है ओम तत्पुरुषाय विद्महे। पुरुष मतलब अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, प्रकृति और पुरुष आप सब लोग जानते होंगे। जो प्रकृति मतलब मेटीरियल पार्ट होता है, हमारा जो मेटीरियल पार्ट है वो प्रकृति से बना है, और एक कॉन्शियस पार्ट है जो परम चैतन्य, वो है पुरुष। तो उसको भी वो भगवान शिव जो है उसी के रूप में उनको हमने कहा है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे वाक् विशुद्धाय धीमहि। वाक् विशुद्धाय मतलब जो हमारी वाणी है उसकी शुद्धिकरण के लिए, धीमहि, धी का मतलब होता है बुद्धि, मतलब हमारी बुद्धि को इतनी प्रखर कर दो, ऐसा हम भगवान शिव से कह रहे हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे मतलब उस पुरुष के को हम नमन करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि को इतना प्रखर कर दो कि हमारी जो वाक शक्ति है वो विशुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, और वो शुद्ध हो जाएगी तो फिर हम लोग किसी भी तरीके की कोई बंधन नहीं रहेगा। वी आर ऑल फ्री। आप एक मिनट को, एक पल को कल्पना करके देखिए कि मेरे मन में जो भी है वो मेरे अंदर ताकत है इतनी कि उसको मैं बोल सकूं, तो आपसे ज्यादा स्वतंत्र और कौन हो सकता है? तो ये जो प्रार्थना है हम लोग शिव से कर रहे हैं, वाक् विशुद्धाय धीमहि तन्न शिवः प्रचोदयात्।
तन्न शिवः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है। तो इसको मैं लिख दूंगा या फिर इसकी फोटो खींच के आपको भेज दूंगा, तो आप उसको अच्छे से देख के और इसको याद कर लीजिएगा। तो ये इस चक्र का गायत्री मंत्र है। अगर हमें इसकी ऊर्जा को अपने लिए अर्जित करना है तो हम इस गायत्री के माध्यम से कर सकते हैं। और जो फिजिकल कोरिलेट है, जैसे आसन, तो हमको पता लग गया कि गले के बीच में जो है वो हमारा विशुद्धि चक्र की ऊर्जा है, और इस स्थान से ही हमें उस ऊर्जा को अर्जित करना है। तो इसका जो आसन जो रिकमेंडेड है वो है सर्वांगासन। सर्वांगासन सबने को पता होगा कि क्या है ना, शोल्डर स्टैंड भी बोलते हैं, पर एक्चुअली शोल्डर स्टैंड मुझे नहीं लगता है कि शोल्डर स्टैंड इसकी सही वो है। सर्वांग आसन, सर्वांग आसन मतलब सारे अंग आपके ऊपर हैं। एक शीर्षासन तो अलग हो गया। देखिए, शीर्षासन मतलब यू आर स्टैंडिंग ऑन योर हेड, लेकिन इसमें जो सिर का पीछे वाला हिस्सा है वो जमीन से स्पर्श करता है, और गला जो है पूरा मुड़ के आपका पूरा शरीर सीधा हो जाता है। तो ये जो इस तरह से असर करता है कि आपकी टोज एकदम ऊपर बिल्कुल सीधी हैं, और वो टोज का जो प्रोजेक्टाइल है वो आपकी ऑलमोस्ट आंखों के ऊपर आ रहा है, पूरा एकदम स्ट्रेट। तो अब आप देखिए, कल्पना करिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पूरी तरह से लॉन्गिट्यूडनल पूरे बॉडी हमारी है, और उसके थ्रू उसका अल्टीमेट इफेक्ट कहाँ आता है? हमारे गले पर। ऐसे समझें जैसे बोरवेल खोदते हैं ना, तो यू नो कीप ऑन हिटिंग और नीचे खोदते जाओ एंड यू सडनली यू गेट द वाटर, वो पानी लेवल तक पहुंचे। ऐसे ही जो ये ऊर्जा है सर्वांगासन में, ये पूरी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स वो टो से लेके नीचे तक आती है, और वो हमारे विशुद्धि चक्र पर आकर घनीभूत होती है। तो सर्वांगासन जो है वो एक ही आसन है जो अच्छे जो इसके लिए रिकमेंडेड है। लेकिन अगर किसी कारण से कोई नहीं कर पाता है, कि सबके बस की बात नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल आसन है ये, तो अगर नहीं कर पाते हैं तो विपरीत करनी भी कर सकते हैं। हालांकि उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता, लेकिन फिर भी जो विपरीत करनी मुद्रा है उसको, दैट इज सेकंड बेस्ट। और एक और मुद्रा है जालंधर बंध। तो जालंधर बंध जो है वो भी बहुत अच्छा है इसके लिए। तो जालंधर बंध लगा के थोड़ी सी देर कॉन्टेम्पलेट करें, अपने विशुद्धि चक्र पर ध्यान लगाएं, और तो इस ऊर्जा का हम दोहन कर सकते हैं अपने फेवर में। अब इसका जो मंडल है, वो है ओवल शेप। तो यहाँ से ऐसी धारणा की गई है कि मतलब पेरिनियल बॉडी, हमारा जो मूलाधार चक्र है, वहां तक राइट से लेकर इस तरह से ओवल, जैसे अंडा होता है ना, उस तरह से, ये सर्कल तो गोल हो गया, सर्कल नहीं, ये ओवल शेप इसका मंडल है विशुद्धि चक्र का। और इसका मंडल प्राणायाम जो है वो है हमारे विशुद्धि चक्र से आपको 6 काउंट तक, 1 2 3 4 5 6 काउंट में मूलाधार चक्र तक पहुंचना है, और फिर सांस छोड़ते हुए मूलाधार चक्र से वापस आना है, उसी सेमी ओवल सांस से अपने आकृति बनाते हुए फिर से हमें विशुद्धि चक्र तक आना है। यह है मंडल प्राणायाम विशुद्धि चक्र का। तो ये जो है ये भी सुख प्राणायाम के पैटर्न पे है, मतलब सिर्फ आपको इसमें सांस लेनी है और सांस छोड़नी है, लेकिन क्लॉकवाइज करनी है, हमारे क्लॉकवाइज। मतलब जैसे हमें अपने राइट साइड से विशुद्धि चक्र से स्टार्ट करते हुए 1 2 3 4 5 6, और हम अपने मूलाधार चक्र पर एक सेमी ओवल लाइन खींच दी, और फिर छोड़ते हुए हमें उसी लाइन को ऊपर लाना है, और पूरी तरह से सांस छूटते छूटते हमारे विशुद्धि चक्र तक आ जाना चाहिए।
और उसमें लगभग 6 काउंट तक हम सांस छोड़ें। तो ये प्राणायाम है। इस प्राणायाम को जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो विशुद्धि चक्र की ऊर्जा का हमको मल्टीप्लाई करने का प्रयास करते हैं। और इसका जो सॉरी, मुक्ता जी कुछ कहना चाह रही हैं शायद, शी रेज्ड हर हैंड। सर मैंने आसन के वक्त हैंड रेस किया था। मीन्स जालंधर हाँ। तो ठीक है, आसन की बात करें तो सेतुबंद आसन भी कर सकते हैं कि नहीं? उसमें भी जालंधर बंद लगता है और ग्लूट्स एक्टिव होते हैं, तो वी कैन ड्रॉ अ लाइन। नहीं, ऐसे करने को देखिए, नहीं कर सकते हैं मीन्स नहीं, इसमें वो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी कारण से अगर कोई व्यक्ति सर्वांगासन नहीं कर सकता है और जो सेकंड बेस्ट यानी विपरीत करणी मुद्रा का अभ्यास भी नहीं कर सकता है, तो उसमें सेतुबंद आसन भी है। और फिर सेतुबंद के अलावा फिर बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिसमें इसमें वो कर सकते हैं। लेकिन हलासन भी बहुत से लोग कहते हैं हलासन में भी लग जाता है, तो हलासन तो खैर और मुश्किल है। लेकिन हलासन में वो बात नहीं आएगी, क्योंकि जो आपका पैर ऊपर है और जो पूरी ऊर्जा आपको सीधी स्ट्रेट अवे हमारे विशुद्धि चक्र को आ रही है, ये हलासन में डिसिपेट हो जाती है। आपकी जब पैर के टोज पृथ्वी को टच करने लगते हैं, देन दैट एनर्जी इज डिसिपेटेड। हमें उस ऊर्जा का संग्रहण करना है, जो आकृति बनाना है और हमारी इस क्षेत्र को, इस जगह को स्टिमुलेट करना, दैट इज डिफरेंट थिंग। ब्रह्म मुद्रा भी है, ऐसे बहुत सारे आसन है जिसमें ये होता है। लेकिन उस ऊर्जा को अगर वो करना है तो इसके लिए जो बेस्ट आसन है वो सर्वांगासन। और फिर उसके अगर ये नहीं लग सकता है देन मेनी ऑप्शंस आ गए। जालंधर बंद तो सबसे लग जाएगा। जालंधर बंद इज इक्वली गुड। आप अगर क्योंकि उसमें अगर कुंभक करें तो और भी अच्छी बात है, बाह्य कुंभक करें तो और भी अच्छी बात है। और केवल जालंधर बंद लगाकर अगर आप मंडल धारणा करें तो वो उससे भी ये हो सकता है। हाँ जी, कैलाश जी। सर नमस्कार। जैसे सर्वांग आसन बताया, जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है वो उसको कर नहीं पाते। हाँ। और जो विपरीत करनी मुद्रा आसन है, उनके जिनके बैक में पेन होता है वो भी, उनको भी करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो और जलंधर बंद लगाने मेरे ख्याल से जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है उनको भी करने में दिक्कत होती है। तो इसका क्या कहते हैं, देखिए, हाँ, फिर ऑप्शन क्या है सर? इसका ऑप्शन फिर मतलब अभी जैसे बीज मंत्र हम लोग देखेंगे। इसका जो बीज मंत्र है उस बीज मंत्र का उच्चारण करें, प्राणायाम करें, सुख प्राणायाम करें, और जो उसकी मंडल धारणा है वो करें, तो उससे भी हो सकता है। ठीक सर, उससे भी हो सकता है। ठीक है, तो हाँ, हम लोग ने इसका आसन डिस्कस किया और आप लोगों ने जो डिस्कशन किया उससे हमने ये भी निष्कर्ष निकाला कि जो सर्वाधिक उत्कृष्ट या सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है वो है सर्वांगासन। लेकिन ये क्योंकि कठिन है थोड़ा सा, तो इसलिए जो है वो इसका दूसरा जो इजी ऑप्शन है वो है जालंधर बंद। और जालंधर बंद भी अगर नहीं लग पाए तो फिर हमारे पास में आसन के जो हैं वो बंद नहीं, फिर वो कोई ऑप्शन नहीं बचते हैं विशुद्धि चक्र के लिए विशेष रूप से। तो उसके बाद फिर हम प्राणायाम और मंडल धारणा से इसका वो कर सकते हैं। जी, तो एक यहाँ पर और इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारे गुरुजी हमको कहते हैं और हम मतलब ऐसे स्लिप हो गया, वो है मतलब बोलने की जो स्वतंत्रता है। तो जो वाक स्वतंत्रता है, ये कई बार हम इसका अनुचित दोहन भी करते हैं। वो अगर करते हैं इसका मतलब वी आर हर्टिंग अवर विशुद्धि चक्र। विशेष तौर पे बच्चों को,
देखिए, अगर आप बच्चों को उनको पूरा मौका नहीं दे रहे हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने का, तो उनका जो विशुद्धि चक्र है उसकी ऊर्जा का क्षय होने लगेगा। अगर अपने बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को, अगर आप ये चाहते हैं कि उनका अच्छे से विकास हो, पूरी तरह से वो फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली डेवलप हों, then let us try and allow them to express themselves. जो वो कहना चाह रहे हैं उसको ध्यान से सुने, कभी उनको टोके रोके नहीं कि नहीं तुम नहीं बोलो, और बड़ों के सामने नहीं बोलते हैं, या ऐसा अधिकार उनका कभी भी नहीं छीनना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो अब देखो, ऐसे ये बच्चों के लिए है,